ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। 21वां मंत्र। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। भगवान कहते हैं, पहले इसका अर्थ देखिए। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के रास्ते जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का परित्याग कर देना चाहिए। ये अध्याय दैवी और आसुरी दोनों प्रकार के गुणों को बताने के लिए है। भगवान ने जो दैवी गुण हैं उनको शुरू में बताया, थोड़े प्रकरण में, क्योंकि दैवी प्रकरण को भगवान बहुत बार बता चुके थे। इस अध्याय में भगवान ने आसुरी जो गुण है, आसुरी जो लोग हैं, जो उनकी पर्सनालिटी है, उसके बारे में विस्तार से बताया। और उसके परिणाम क्या हैं, उस आसुरी गुणों के परिणाम क्या हैं। वे बार बार मूढ़ योनियों में जन्म लेते हैं। उसका परिणाम होता है उनको फिर और मूढ़ योनियां मिलती हैं, अज्ञान से पूर्ण योनियां मिलती हैं। वे ऐसे लोग अज्ञान में एक मूढ़ योनि के बाद दूसरी योनि में, तीसरी योनि में ऐसे भटकते रहते हैं और वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। होता क्या, प्राप्त क्या करते मूढ़ योनियों में? मूढ़ योनियों में उसको मिलता क्या उन लोगों को? दुख, अज्ञान, ये उसके परिणाम है। तो इतने सारे जो भगवान ने अभी तक आसुरी गुण बताए, आसुरी क्वालिटी बताई, उन समस्त क्वालिटियों को आप याद करना बड़ा मुश्किल है। भगवान ने बहुत कहीं पर गुण बताए, कहीं उनका पर्सनालिटी बताई, उनका व्यक्तित्व बताया। उन सबको अलग अलग समझना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो भगवान ने उन सबको तीन में इकट्ठा कर दिया। अभी आप तीन समझ लें, इन तीनों का ही विस्तार, सब आसुरी संपत्ति मिलेगी। तीन को ठीक से समझ लें। और वो तीन है काम, क्रोध और लोभ। ये तीन में भगवान ने जितनी आसुरी संपत्ति थी उन सबको इकट्ठा कर दिया। पूरी याद नहीं रख सकते हो तो इन तीन को समझ लो, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों ही, अब भगवान इसको बताते हैं, नरकस्य इदम द्वारम। ये क्या है? काम और क्रोध।
ये काम और क्रोध नरक के दरवाजे, नरक के रास्ते। इन इन रास्तों में जब कोई चलता है तो उसका जो लक्ष्य होता है वो नरक में ही पहुंचता है। नरक, नरक का मतलब हमने सुना है, जैसे कि बहुत तरह के नरकों की बात हमारे पुराणों में की गई है, लेकिन समस्त नरकों का मतलब क्या है? एक ही मतलब है, वहां पर दुखों की प्राप्ति हो। नरकों का एक ही मतलब है, दुखों की प्राप्ति। तो काम एक रास्ता है जिससे व्यक्ति जाता है तो नरक में ही पहुंचता है, दुख में ही पहुंचता है। क्रोध एक रास्ता है जिस पे चलने वाला व्यक्ति अपने को नरक में ही पाता है। लोभ एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलने वाला व्यक्ति, चलते रहो, चलते चलते ये रास्ता पहुंचाएगा कहां पर? नरक में, दुख में। इन तीनों के परिणाम, इन तीनों के परिणाम दुख है। ये तीनों ही एक ही दिशा में लेके जाते हैं। इन तीनों का एक ही गंतव्य, एक ही लक्ष्य है, एक ही डेस्टिनेशन है, और वो है दुख। अब थोड़ी चीजें समझें। भगवान सजेशन क्या देते हैं? तस्मात् देतत्रयम् त्यजेत। भगवान ने कहा, मैं जहां तक मैं बताऊंगा, मैं सजेशन दूंगा, इन तीनों को छोड़ दो। ये मेरा सजेशन है। भगवान ने सजेशन अर्जुन के माध्यम से सबको दिया कि मेरा तो ये कहना है कि इन तीनों को छोड़ दो। अब आप ये विचार करें कि तीनों को छोड़ना संभव नहीं है। हम एक मनुष्य का जीवन भी जिए हैं, तो इन काम को, क्रोध को, लोभ को, तीनों को छोड़ना संभव नहीं शरीर के साथ। आप कहीं पर भी हो, किसी भी रोल में हो, किसी भी एज में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, इन तीनों को छोड़ना संभव नहीं है। या तो काम, क्रोध और लोभ। जबकि भगवान ने गीता में बोला, अर्जुन, धर्मा विरुद्धो कामोस्मि। मैं मनुष्यों सब के अंदर में धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो मैं हूं। लेकिन भगवान कहते छोड़ दो, छोड़ दो। जब भगवान कहते हैं, इसका मतलब समझना पड़ेगा। भगवान ये कहते हैं कि काम और क्रोध और लोभ हमारे जीवन में रहे, जितना उसका उपयोग है, एक्सेस नहीं। जो जरूरत नहीं वो न रहे। आपके जीवन में काम भी चाहिए, क्रोध भी चाहिए, लोभ भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य है। तो मनुष्य होने के साथ में हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसमें काम भी एक जिम्मेदारी है। संतान की उत्पत्ति करनी। क्रोध भी एक जिम्मेदारी है कि आपको अपनी और अपने परिवार के, अपने लोगों की रक्षा करनी है। लोभ भी एक जिम्मेदारी है कि आपके पास में प्लान होने चाहिए, पैसे होने चाहिए। कल मेरे पास क्या पैसा होगा, कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा मेरे पास, एक प्लान होना चाहिए। तो काम और क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के रास्ते हैं। तो भगवान कहेंगे कि आप पहले इसको ठीक करिए। पहले हमारा जो क्रोध था, लोभ था, मोह था, वो तमोगुण के कारण था, हमें मालूम नहीं था। लोभ, अति लोभ, एक्सेस, अति लोभ, अति क्रोध, अति काम। तो ये तमोगुण वाला जो काम, क्रोध, मोह है, काम, क्रोध, लोभ है, इसको धीरे धीरे बदल करके रजोगुण के लेवल पर लेके जाए, रजोगुण के लेवल पर लेके जाए। अब ये काम, ये क्रोध, ये लोभ,
आंख बंद करके नहीं है, विचार पूर्वक है, विचार पूर्वक है। तो जैसे ही आप विचार पूर्वक काम क्रोध में लाएंगे इस लेवल पर, तो बहुत सारा काम, बहुत सा क्रोध, बहुत सा लोभ अपने आप पीछे छूट जाएगा, यहां तक आएगा ही नहीं। तो तमोगुण से उठा करके उसको आप रजोगुण तक लाए, फिर रजोगुण से उठा करके उसको सत्वगुण में लेके आए। इसको भगवान कहेंगे धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि। सत्य गुण में लाके क्रोध करिए, सत्य गुण में काम है, सत्य गुण में लोभ है, तो वो जो काम और क्रोध और जो लोभ है वो पूरी तरह छूटेंगे ही नहीं। लेकिन भगवान कहते तस्मा देतत्रयम तजेत, इन तीनों को छोड़ो, ये नरक के रास्ते हैं। तो नरक के रास्ते तो भगवान कब है? जब ये तमोगुण में है, ज्यादा मात्रा में है। ज्यादा मात्रा में कोई दवाई भी आपके काम की नहीं होती। आपको कोई मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, ये मेडिसिन है, ये दवाई आपको खानी है, तो उसमें भी एक निश्चित है, इतना ही खाना है। ऐसा नहीं कि दवाई है तो कुछ भी खाओ, कितना भी खाओ, दवाई जहर बन जाएगी। तो काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के दुख के रास्ते। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना। क्या करते हैं? दुख देते हैं और आत्मा का नाश कर देते हैं। इनका काम आत्मा का नाश कर देना। आत्मा का नाश, हमारे अंदर से जो कॉन्शियसनेस है वो सबसे पहले वो भूल जाते हैं। क्रोध में, इन किसी में भी आप देखें, काम की अवस्था में क्रोध की जब अधिक होगा, तब जब अधिक किसी व्यक्ति के अंदर काम होगा, किसी के अंदर मात्रा से अधिक क्रोध होगा, मात्रा से अधिक लोभ होगा, तो क्या करेगा? वह अपने आप को भुला देगा, अपने आप को भूल जाता, चैतन्य को भूल जाएगा। अत्यंत काम, अत्यंत क्रोध, अत्यंत लोभ, ये तीनों ही मनोविकृतियां, ये तीनों ही मनोविकार एक ही काम करेंगे, आत्मानम, अपने आप को, नाशनम। क्रोध में आपको कहाँ याद रहता मैं हूं, चैतन्य हूं, ब्रह्म हूं, आत्मा हूं, शुद्ध हूं। लोभ में कहाँ याद रहता है, काम में किधर याद रहता है? काम जब अत्यंत बढ़ा हुआ है तो केवल सामने वाला जो पदार्थ हो दिखेगा। क्रोध बहुत बढ़ा हुआ है तो सामने वाले में आप पूरी तरह खो जाओगे। लोभ बहुत बढ़ा हुआ है, आत्मा को कौन विचार करेगा? इन तीनों अवस्थाओं में, ये तीनों जब अत्यंत बड़े होते हैं तो ये आत्मा का नाश कर देते, भूल जाते हैं आप अपने आप को। जब अपने आप को भूल गए उसका परिणाम क्या होगा? नरक। अपने आप को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए, चैतन्य को, कॉन्शियसनेस को भूल गए, उसका परिणाम एक ही है, दुख। इसलिए जब भगवान कहते हैं इनको छोड़ दो, मतलब आपको इनको छोड़ने के लिए थोड़ा शुद्ध करना पड़ेगा। अच्छा काम, अच्छा क्रोध, अच्छा लोभ मात्रा में, जो आपको बताया गया इतना काम आपके लिए ठीक है, इतना क्रोध, आप बच्चे को, आपको क्रोध करना पड़ता है। बच्चों को सुधारना है तो माँ बाप को क्रोध करना पड़ता है, लेकिन लिमिट है। तो काम के लिए एक लिमिट है, एक सीमा है। क्रोध के लिए, लोभ के लिए भी उतना करें, तब ये आपको चैतन्य को याद करने में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। और उससे ज्यादा किया तब आत्मा का विनाश कर देंगे,
और नरक की तरफ, दुखों की तरफ लेके जाते हैं। आगे का मंत्र देखिए। एतैहि विमुक्ता कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मना श्रेयः ततो याति परम गतिम। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन, इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपनी कल्याण का आचरण करता है और उससे परम गति को प्राप्त करता है, परम गति को प्राप्त करता है। वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का चिंतन, ये सब कुछ होने के बाद में भी, ये सब कुछ होने के बाद में यदि ये ज्यादा है, काम ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, लोभ ज्यादा है, तो भगवान कहते हैं तमो द्वारे, यहां उसका नाम पीछे वाले मंत्र में भगवान उसको नरक बोला, नरक के द्वार। यहां भगवान बोलते तम, अंधकार का द्वार, तमो द्वारे। पीछे के मंत्र में भगवान ने कहा काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार। इस मंत्र में भगवान उन्हीं तीनों को बता रहे हैं तमो द्वारे, ये तम के द्वार, अंधकार के द्वार, अज्ञान के द्वार। इनके क्वालिटी देखो, तमो द्वार ही, ये अंधकार के द्वार है, अंधकार के द्वार है, अज्ञान के द्वार हैं। अज्ञान किसका? आत्मानम। संसार का ज्ञान हो सकता, बहुत मालूम हो, वो ज्ञान किसी काम का नहीं होगा। तमोद्वार। तो जब कोई व्यक्ति बहुत काम की अवस्था में होता है, बहुत क्रोध की अवस्था में होता है, बहुत लोभ में होता है, तो क्या करता है? अंधकार में चला जाता है, अज्ञान में चला जाता है। वो पूरी तरह से अपने को भूल जाता है। धीरे धीरे तो इतना ब्रह्मज्ञानी होता, शरीर को ही भूल जाता है, खाना नहीं, पीना नहीं। तो वो, ये तीन के तीनों अज्ञान के दरवाजे हैं, दुख के कारण है। कब? जब ये मात्रा से ज्यादा होंगे, तो शास्त्र के विरुद्ध होंगे। जब शास्त्र के विरुद्ध मर्यादा, आपको ड्यूटी दी गई है, आपको इतना क्रोध करना चाहिए, आप करो, आपका काम। आपको इतना लोभ करना चाहिए, आप करो, इतना काम होना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा जब होगा वो, तब अंधकार का दरवाजा हो जाता है, तमो द्वारी त्रिभिर नरा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस साधक को अपने को इनसे हट अलग करना पड़ेगा। तो ये अध्याय मैं आपको पहले ही कह चुका कि गीता के प्रारंभ में होना चाहिए था। 16वां 17वां जो अध्याय है, लेकिन गीता शुरू अलग तरीके से हो गई। इन तीनों का मतलब भगवान कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को अपने को आत्मज्ञान के लिए तैयार करना चाहिए। एतहि विमुक्ता कौन्तेय, इन सब से अपने को मुक्त करे। भगवान कहते मेरा सजेशन है, इन सब से अपने को मुक्त करे, नहीं तो शास्त्र का अध्ययन काम नहीं आता, विद्या का अध्ययन काम नहीं आता है। याद ही नहीं होगा, याद होगा तो स्मरण नहीं रहेगा, स्मरण होगा तो उसके बाद में फिर भूल जाएंगे, और वो ज्ञान याद भी रहेगा, मालूम भी है, लेकिन काम नहीं आएगा। अंदर क्रोध सारे ज्ञान को खत्म कर डालता है। किसी को ज्ञान, क्रोध आए, फिर आप समझाओ, क्रोध और भड़क जाएगा। समझाना मत किसी को, क्रोध इसमें तो और गुस्सा दिला दो।
समझाने की जरूरत नहीं। आप समझाने जाएंगे तो और भड़क जाएगा, क्योंकि वो इस अवस्था में है, समझने की अवस्था ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं तमो द्वार ही, तम का द्वार है, अंधकार का द्वार है। एक बार इसमें कोई जाने लग गया और गहरे 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 अंधकार में जाता रहेगा, अंधकार में जाता रहेगा। कोई विवेक काम नहीं करेगा, कोई विचार काम नहीं करेगा। यही तो अवस्था होती है अत्यंत कामी व्यक्ति की, अत्यंत लोभी व्यक्ति की, अत्यंत क्रोधी व्यक्ति का विवेक खो जाता, विचार खो जाता। यही अंधकार है। इसलिए भगवान कहते हैं अपने आप को पहले आप शुद्ध करिए, अपने आप को तैयार करिए। एतई विमुक्ता, अपने आप को इनसे विमुक्त करिए। आपके जीवन में क्रोध हो, लेकिन आपको पता हो कि मुझे क्रोध है और मैं क्रोध कर रहा हूं, मुझे करना पड़ रहा है, करना चाहिए मुझे, इतना एनर्जी के रूप में। तो संसार को चलाने के लिए, घर को और अपने जीवन को चलाने के लिए क्रोध, विध्वंस करने के लिए नहीं। अपने आप को, अपने घर को, अपने सब लोगों को खत्म करने के लिए क्रोध नहीं है, सबको बचाने के लिए। तो मेरा क्रोध, भगवान भी नरसिंह का अवतार लेते हैं। तो क्रोध जरूरी है, उतना मैं कर रहा हूं मुझे पता है। तो एत ही विमुक्ता, अपने आप को इन तीनों से। तो भगवान ने सारे वो आसुरी जो संपत्ति थी उनको तीन में इकट्ठा कर दिया, इनको छोड़ दो। एत ही विमुक्ता, इनसे विमुक्त होकर के, तो पहले इनसे विमुक्त हो जाएगा, उसके बाद आत्मनाश्रेय आचरती ही, फिर मालूम पड़ेगा कि मेरा श्रेय क्या है। श्रेय क्या मुझे करना चाहिए। तो जब अंदर में बिना क्रोध के, बिना लोभ के, बिना काम के, इनको हटाने के बाद तब आप शास्त्रों को देखेंगे, तभी आप सुनेंगे और समझेंगे, तो मालूम पड़ेगा ये मेरे लिए श्रेय है। श्रेय, अच्छा, ये मुझे करना चाहिए। इसके परिणाम, इसका परिणाम नरक नहीं है, सुख है। इसका परिणाम, इसका जो गंतव्य है वो क्या है, श्रेय। यमराज ने मालूम कहा था, नचिकेता, हमेशा व्यक्ति के आगे दो तरह के विकल्प होते हैं, श्रेय और प्रेय। हमेशा श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में, तो हमेशा मनुष्यों की बात, हमेशा ही, हर क्षण, रोज, हर क्षण हमारे सामने विकल्प रहता है। वह होता है दोनों तरफ, जंक्शन पॉइंट, लेफ्ट राइट। एक होता है श्रेय की जैसे दिखाई पड़ता है, और एक होता श्रेय, जो दिखाई पड़ता है वो प्रेय होता है, अच्छा लगता है। जैसे डायबिटीज के रोगी को मिठाई अच्छी लगे, लेकिन अच्छी नहीं है, उसके लिए अच्छी नहीं है। तो डायबिटीज के रोगी के लिए खाने में तो मिठाई अच्छी लगेगी उसको भी, और अच्छी लगेगी कि बेचारे खा नहीं पाता। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए कि वो जो मिठाई है, स्वीट है, अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा होगा नहीं। जो अच्छा हो, भले ही अच्छा दिखाई नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं श्रेय। और हम अपने श्रेय को नहीं कर पाते हैं, उसका कारण देखो। मुझे मालूम है ये करूंगा तो अच्छा होगा, मैं नहीं कर पाता हूं। या तो मेरा लोभ होगा, या मेरा क्रोध होगा, या मेरा काम होगा। मुझे अपना मालूम, गंतव्य मालूम है, मुझे लक्ष्य मालूम है, ये करूंगा तो अच्छा होगा। भगवान के मंदिर में रोज जाऊं, पूजा करूं, मैं प्रार्थना करूं, अच्छा लगता है, जाना चाहिए।
लेकिन नहीं कर पाता हूं। बोली बहुत बिजी हूं। इच्छा तो बहुत है करने की, ये कैसी इच्छा है? इच्छा बहुत है करने की, लेकिन नहीं कर पाता हूं क्योंकि बिजी बहुत हूं। लेकिन जब आपको क्रोध करना होता तो आप कहते हैं इच्छा बहुत है क्रोध करने की, लेकिन क्या करे, ठहरो, बिजी बहुत हूं आजकल, आजकल टाइम नहीं है। हम क्रोध उसी समय कर लेते हैं। तो अच्छी चीज हमें मालूम है और मैं पालन नहीं कर पा रहा हूं, उसमें तीन ही कारण भगवान बता रहे हैं। या तो आपका काम होगा, या आपका क्रोध होगा, या आपका लोभ होगा। ये नहीं कर पा रहे हैं, तस्मात् आचरत्यात्मना श्रेया। तो अपना श्रेय, अपना कल्याण उस व्यक्ति को तभी कर सकता है, कल्याण के रास्ते पर बढ़ सकता है, जब इन तीनों को पहले कंट्रोल करे। इनको कितना यूज करना, कितना हमारी लाइफ में चाहिए, कितना इनका रोल है, ये हमारे जीवन में हमको मालूम हो, इसको कंट्रोल करें। शास्त्रों के पढ़ने से नहीं तो कुछ नहीं होता। इसीलिए ततो याति पराम गतिम, उसका परिणाम क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति इनसे मुक्त होकर के काम क्रोध लोभ से, और अपने श्रेय का आचरण करेगा, मुझे पता ये मेरे लिए ठीक है, फिर आचरण करेगा, परिणाम होगा ततो याति पराम गतिम। ऐसा व्यक्ति पराम गतिम, परागति को, आप परागति का कुछ भी मीनिंग कर लो, परागति का मतलब परम सुख समझो, अल्टीमेट हैप्पीनेस समझो, लिबरेशन समझो, मोक्ष कह लो, जो भी नाम दे लो। तो जो हमारा अल्टीमेट गोल है, जो हमारा सबका कलेक्टिव, सारे यूनिवर्स का, सारे ब्रह्मांड का जो गोल है, उसको अंतिम परागति कह सकते हैं। वो बेचारा, वो व्यक्ति प्राप्त करेगा। शर्त यही है, पहले इन तीनों को व्यवस्थित करो। आगे मंत्र देखिए। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, न स सिद्धिम अवाप्नोति, न सुखम न पराम गतिम। अर्थ देखिए, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता, वह न सिद्धि मतलब अंतःकरण की पवित्रता को, और नई सुख को, और नई परम गति को प्राप्त करता है। ये भगवान का स्टेटमेंट बड़ी अच्छी तरह से सुनना, बहुत अच्छी तरह से आप इस मंत्र को पढ़ना। भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि, भगवान ने अपने को हटा लिया। मैं कहता हूं इसलिए भगवान ने अपने को बीच में नहीं रखा। भगवान ने जब पीछे के मंत्र में बोला कि जो काम क्रोध लोभ को हटाने के बाद अब उसको पता चलता मेरा श्रेय क्या है, और श्रेय है मालूम पड़ गया, उसके बाद उसको पालन करने की क्षमता पैदा होती। ये श्रेय क्या है? श्रेय क्या है? इसको हम कैसे समझे? हमारा श्रेय, श्रेय का मतलब कल्याणकारक, ऑस्पिशियस, मंगलमय है क्या वो? तो भगवान ने अपने को किनारे कर दिया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं, इसके लिए तुम्हें शास्त्र को पूछना पड़ेगा। शास्त्र की विधि है। शास्त्र, भगवान नारायण के अवतार है। भगवान ने विराट रूप भी दिखाया अर्जुन को। अब बहुत बार भगवान ने अर्जुन को बोला कि मुझे में भक्ति करो, मेरे परायण हो जाओ, मेरे शरण में आ जाओ। गीता में भगवान ने 50 बार बोला है।
मेरी शरण में आ जाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी उपासना करो। लेकिन श्रेय क्या है, यह जानने के लिए हे अर्जुन, हर व्यक्ति को शास्त्र की विधि समझनी चाहिए। शास्त्र की विधि, शास्त्र की विधि, विधि का मतलब होता है, शास्त्र कहता है ये करो। शास्त्र, शास्त्र का मतलब शासन करने वाला, शासन करने वाला। शासन करने वाला का मतलब दो ही तरीके होते हैं, ये करो और ये मत करो। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना, इससे राजा कोई रूल निकाल देता, फिर एक्सप्लेनेशन नहीं देता रहता, एक नियम निकाल दिया, ऑर्डिनेंस निकाल दिया, ये करना, बात खत्म हो गई। तो शास्त्र का अर्थ होता है जो शासन करे, जो शासन करे, जो बताए ये करो ये मत करो। दो ही तरीके हैं। तो श्रेय क्या है हमारा, तो हमारा श्रेय हमको आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, हमारा श्रेय हमको कानों से नहीं सुनाई पड़ता। आंख श्रेय नहीं दिखाती, आंख पदार्थों को दिखाती है। कान श्रेय नहीं दिखाएंगे, कान शब्द सुनाएंगे। तो हमारे पास जो साधन है, उन साधनों से श्रेय नहीं दिखाई पड़ता है, उन साधनों से पदार्थों का अनुभव होता है। उन पदार्थों के अनुभव से आप अपने मन के द्वारा एक निर्णय लेते हो। वो निर्णय भगवान कहते काम कारता। दो चीजें समझना, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण मंत्र ये कि हमने संसार के पदार्थों को देखा, हमारा पहले का एक्सपीरियंस देखा, उन सब को ले जाके मन में डाला, और फिर मन एक डिसीजन हमको दे देता है, ये अच्छा ये खराब है। ये मन एक होगा, इसको भगवान बोलते काम कारता। काम कारता, मन में जो बात आई कर दी हमने, मन में जो आया मैंने किया, मेरे मन में आया मैंने बोल दिया, मेरे मन में आया मैंने कर दिया, मेरे मन में ऐसा करूंगा। इसको बोलते काम कारता। मेरे मन में ऐसा आया, ये मैंने, मुझे लगा, ये मुझे क्यों लगा कि मैंने संसार के बहुत से सब अनुभवों की इकट्ठा करके मन को दिया, बुद्धि को दिया, और हमारी बुद्धि ने बता दिया ये करो। इसको बोलते काम कारक। मन ने जो बताया मैंने कर लिया। मैं नहीं पूछता हूं ये सही है कि गलत है, मेरे मन में आया, मेरी बुद्धि में आया, मैंने कर दिया। कर दिया तो भोगो। तो दो तरह से भगवान यहाँ बात करते हैं। एक काम करता कि जो मन में आया, मन में आया। हमारे मन में दो बातें आती है, किसी चीज को तो हम पसंद करते, किसी को नहीं पसंद करते। उसके पीछे कोई कारण भी नहीं मालूम हमको, क्यों करते हैं क्यों नहीं करते। तो इस संसार में बहुत सी चीजें हैं, सब चीजों को हम दो हिस्सों में रखते हैं, किसी से हम राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं। इस संसार को हम दो भागों में बांट लेते हैं, किसी से राग है हमारा, किसी से द्वेष, लाइकिंग डिसलाइकिंग। क्यों है वो भी मुझे पता नहीं है, कि मैं किसी को पसंद करता हूं क्यों करता हूं, नहीं करता तो क्यों नहीं करता हूं, मुझे नहीं मालूम, बस करता। आई लाइक, मुझे नहीं पसंद है। तो मेरे ये जो निर्णय हुए हैं कि मैं किसी को पसंद करूं किसी को पसंद नहीं करूं, ये जो मेरे निर्णय हैं, ये काम कारता, ये इंद्रियों के द्वारा इकट्ठे किए गए। शास्त्र इंद्रियों का विषय नहीं बताता है, शास्त्र वो बताता है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है।
वहां पर शास्त्र आता बीच में। जो इंद्रियों की आंख से हमको ही दिखाई पड़ा, हमने किसी को मारा, आंख से दिखाई पड़ा, छटपटा रहा, हमने मारा, हमने किसी की इंसल्ट की, दुखी हुआ, हम आंखों से थोड़ा इतना देख सकते हैं, थोड़ा एक्सप्रेशन देख सकते हैं। तो शास्त्र उसके आगे की बात करता है, शास्त्र उसके आगे की बात करता है। ये करने के बाद में पुण्य की प्राप्ति होगी। पुण्य दिखाई नहीं पड़ेगा, पाप दिखाई नहीं पड़ेगा। शास्त्र बताता है ये किया तो पुण्य मिलेगा, ये किया तो पाप मिलेगा। इसको बोलते शास्त्र की विधि। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य। तो शास्त्र की विधि, शास्त्र ये बताएगा ये करने से पुण्य प्राप्त होगा, ये करने से पाप प्राप्त होगा, ये करने से दुख मिलेगा, ये करने से सुख मिलेगा। अभी भले ही दिखाई नहीं पड़ रहा है, अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है ये करने से मुझे सुख मिलेगा। आप देखते हो कई बार आप एक बीज जमीन में बोते, आपने आज बीज डाल दिया और आपको बीज के बारे में कोई अनुभव नहीं, कोई पता नहीं है। तो जो अनुभव वाला है व्यक्ति, वो कहेगा डाल दो बीज को जमीन में। 15 दिन के बाद, महीने के बाद, हो सकता 3 महीने के बाद, हो सकता 6 महीने के बाद इसमें से अंकुर निकले। उसको मालूम है, जो इसका जानकार है, जिसने ऐसे पेड़ लगाए हैं, उसको मालूम हो, कोले डाल दो बीज। हमारी तो आंखें कहती नहीं, कुछ निकला ही नहीं। लेकिन वो जो अनुभव वाला व्यक्ति कहता डालो, 3 महीने वेट करना पड़ सकता है इसके लिए, जब क्लाइमेट सही होगा इसके हिसाब से तब ये स्प्राउट होगा। 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। और उसके बाद धीरे धीरे ये परिणाम ये देगा। इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए तुमको 20 साल वेट करनी पड़ेगी, उसको मालूम है। हम उसके हिसाब से चलेंगे तो वो फल मिलेगा। ऐसे ही शास्त्र बोलेगा ये काम करने जाएंगे तो इसका परिणाम सुख होगा, इसका परिणाम दुख होगा। अभी नहीं मालूम पड़ रहा है, अभी तो हम एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है उल्टा करने में। तो शास्त्र को वो चीजें मालूम है जो इंद्रियों को नहीं मालूम होती है। तो भगवान कहते हैं या शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो कोई भी, जो कोई भी, हे अर्जुन, शास्त्र की विधि को छोड़ देता है। शास्त्र कहता ये करो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता को देवता मानो, पिता को देवता की तरह सम्मान दो, आचार्य को, गुरु को सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। ये सब शास्त्र की विधियां, ये सब शास्त्र के आदेश। लेकिन हमको तो पता ही नहीं, हमको क्या पता है, हम शास्त्र कहाँ पढ़ते हैं। तो जो शास्त्र की विधियां, ऐसी शास्त्रों के जितने उपदेश हैं, जितनी विधियां हैं, उनको छोड़ देता है। और मन माना जो मेरे काम कारता, जो मेरे मन में आएगा, जैसी पूजा मेरे मन में आएगी वैसी पूजा करूंगा मैं। जो मंत्र मेरे मन को अच्छा लगे, अरे तुम हो कौन, जो पूजा मेरे मन में अच्छी लगे वो पूजा करूंगा। जो माला मेरे मन में, तुम्हारे मन का भरोसा क्या है। काम कारता, ऐसे लोग काम कारता, उसका परिणाम क्या होता, नशा सिद्धिम अवापनोति। हे अर्जुन, ऐसे लोग सिद्धि को प्राप्त, सफलता को प्राप्त नहीं करते। सफलता, संसार की सफलता, पदार्थों की सफलता की बात नहीं कर रहे हैं। पदार्थों की सफलता मिल सकती है, लेकिन पदार्थ जिस लिए इकट्ठा किया जा रहा है वो नहीं मिलेगा। पदार्थ इकट्ठे हो सकते हैं, वहां सफलता दिखाई पड़ सकती है,
एक लोभी व्यक्ति ने इतना करोड़ रुपए कमा लिया, सफलता दिखाई पड़ेगी, लेकिन अंदर से वो तो रो रहा है, वो तो अंदर में खाली बैठा हुआ है। दूसरों को सफलता दिखाई पड़ेगी, उसको नहीं। हमको लगेगा लोभी था, देखो कितना पैसा कमा लिया, क्रोधी था, इतने बड़े पोस्ट में पहुंच गया। उसको पूछो, अभी भी असफल है वो। न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम। भगवान कहते हैं सुख भी प्राप्त नहीं होगा। काम कारता मन पर भरोसा करके, अपनी बुद्धि पर भरोसा करके जो चीजें इकट्ठी करनी, संसार के काम हो गए, किसी का अपमान भी कर दिया, अच्छे काम तो होंगे नहीं। एक बात ध्यान रखना, मन के द्वारा अच्छा विचार श्रेय देना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए मन बहुत पवित्र होना चाहिए, तो ही अच्छा विचार देगा, अच्छा सजेशन मन तभी देगा जब मन पवित्र होगा। नहीं तो मन ऐसे सजेशन देगा, नरक की तरफ ले चलो। काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, ये सजेशन देगा ये करो, न सुखम, सुख की प्राप्ति नहीं होगी, सुख प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की बातों पर ध्यान देना। भगवान कहते हैं संसार की सफलता दिखाई पड़ सकती है, बहुत सफल व्यक्ति है, जो चाहा मिला, पैसा चाहा, पद चाहा, पत्नी चाहिए, पति चाहा, बच्चे, परिवार। कितना सोचते हैं आजकल, इतने सोचते हैं, हम इतने सोचते हैं एक अच्छा एजुकेशन मिल जाए, एक बाद में एक अच्छा जॉब मिल जाए, बाद में एक अच्छा पति या पत्नी मिल जाए, फिर एक दो बच्चे हो जाए, बस इतनी सोच है। एक कॉमन सोच है, एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छा जॉब, अच्छी सैलरी मिल जाए, एक अच्छा पति पत्नी, एक दो बच्चे हो जाएं। पर इससे ज्यादा कुछ सोच है क्या? इससे ज्यादा कोई दिमाग में सोच ही नहीं है। बस बच्चे थोड़े सेटल हो जाएं, खत्म बात, फिर हम मरने को तैयार। और कुछ सोच है क्या? भगवान कहते हैं न सुखम, सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। सुख सोचा भी नहीं था ना, हमारे लिस्ट में सुख किधर है? हमारे लिस्ट में एजुकेशन है, जॉब है, पैसे हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चों का सेटलमेंट है। हमने सुख सोचा ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? न सुखम न परागति, न पराम गति। जब यहां पर सुख नहीं तो आगे कैसे सुख मिलेगा? जब यहीं पर सुख नहीं है तो आगे सुख कैसे मिलेगा? यहाँ एक बार मुझे किसी ने पूछा, बहुत पुरानी बात है, एक माई थी कहीं हरियाणा में, बड़ी सेवा करे, बहुत काम अच्छे अच्छे करती थी, पुण्य कार्य करे, एक बहुत क्रोधी थी, बहुत क्रोधी। मेरे को पूछा स्वामी जी मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगा। सब यहाँ तुम्हें सुख नहीं है, यहाँ तुम शांत नहीं हो, मरने के बाद तुम सुख और शांति की बात कैसे सोच सकते हो? तुम तो वही रहने वाली हो ना, बदलेगा क्या? तुम में थोड़ी बदलाव आया कुछ। न सुखम न पराम गतिम। आखिरी का मंत्र देखिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसी। अर्थ देखो, भगवान कहते तस्मात् इसलिए, तुम्हारे लिए, ते तुम्हारे लिए, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तुम इस श्लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य तुम्हें करने चाहिए। सुनो ये भगवान का वाक्य,
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। भगवान कहते हैं अल्टीमेट अथॉरिटी शास्त्र है। शास्त्र अपने को हटा लिया भगवान ने। मैं हूं ऐसा नहीं कह रहे भगवान, मैं कह रहा हूं। भगवान ने बड़ा उपदेश दिया, कर्म योग का, सांख्य योग का, भक्ति योग का, ध्यान योग का, बहुत उपदेश दिए। इसका अर्थ तो सारे उपदेश शास्त्र से बेस्ड। भगवान कहने लगे अर्जुन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। मेरा कहने का मतलब यह है, भगवान कहते हैं अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है। इन मंत्रों को बहुत अच्छी तरह समझना सुनना चाहिए। गीता के मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, तभी गीता महत्वपूर्ण हो जाएगी। यदि ये मंत्र समझ में नहीं आए तो गीता का भी कोई मूल्य नहीं है। गीता का भी मूल्य तभी है जब यह मंत्र समझ में आए। भगवान कहते तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। प्रमाणम अथॉरिटी, अधिकार। शास्त्र ही हमारे जीवन में अंतिम अधिकार है, हमारा मन नहीं। आप किसी से राय ले सकते हो, किसी से पूछ सकते हो, आप खुद भी विचार कर सकते हो, आप किसी को बात कर सकते हो। लेकिन भगवान कहते हैं शास्त्रम प्रमाणम। जो अंतिम अथॉरिटी है वो क्या? शास्त्र। शास्त्र अंतिम अथॉरिटी है। महर्षि वेदव्यास ने थे पुराण लिखे, इसलिए नहीं लिखे कि उनको पैसे कमाने थे पुराण लिख करके। शंकराचार्य जी ने इतनी ग्रंथ लिखे, इसलिए नहीं लिखे उनको पैसे कमाने थे। नहीं, इन आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने ग्रंथों पर इतना काम किया, वेदों पर इतना काम किया, इसलिए नहीं कि उनको उसमें से पैसे कमाने, बिजनेस करना था। उन्होंने इसको विस्तार दे करके एक हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की। एक उद्देश्य था कि हर व्यक्ति तक वेदों के संदेश पहुंचे, इसलिए वेदों के बाद और शास्त्रों को बनाया गया। तो भगवान कहते हैं शास्त्र ही अंतिम प्रमाण है। आप किसी से बात कर लो, यदि वो बात बताने वाला शास्त्र के अनुसार बता रहा है तो ठीक है। यदि गुरु भी जो बात कह रहा है शास्त्र के हिसाब से नहीं है तो नहीं सुन सकते। देखो भगवान कहते हैं अर्जुन मैं नहीं, शास्त्र को पूछो, शास्त्र प्रमाणम थे। कोई भी व्यक्ति ऐसी बात करता है जो शास्त्र के साथ मैच नहीं करती है, हम उस व्यक्ति की बात नहीं सुनेंगे। शास्त्र किस में प्रमाण है? कार्य अकार्य। शास्त्र के दो ही मतलब है, कार्य और अकार्य। ये करो और ये मत करो। ये करो ऐसा शास्त्र बोलेगा, ये मत करो ये भी शास्त्र बताएगा। बाकी आपके संसार के व्यवहार कैसे चलते हैं आप देखो, उसमें शास्त्र को ज्यादा मतलब नहीं रहता है। आपकी मोरालिटी, आपकी नैतिकता, आपकी सोसाइटी स्ट्रक्चर, वो आप देख लो। हर चीज में शास्त्र का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये करेंगे तो आपको ये पुण्य प्राप्त होगा, ये फल मिलेगा, ये नहीं करेंगे तो ये परिणाम, दुष्परिणाम मिलेगा। तो कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कार्य और अकार्य ये करना, ये नहीं करना, इसके लिए एकमात्र जो अथॉरिटी है, जो प्रमाण है, देखो भगवान ने खुद को हटा लिया। ऐसा नहीं कि बोला मैं बोलता हूं, मैं प्रमाण हूं, भगवान ने नहीं कहा। भगवान कहते शास्त्रम प्रमाणम। आप अपने विचार को, अपनी सोच को
शास्त्रों के साथ में मिला के देखो। यदि नहीं मिलते हैं तो आप अपना विचार छोड़ देना। हम गलत हो सकते हैं, शास्त्र नहीं। भगवान कहते कहने का मतलब है हमारे कार्य में हमारा राग और द्वेष नहीं कारण होना चाहिए कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं करता हूं। ये तो जानवर वाली बात हो गई, पशु की बात हो गई, मनुष्य की बात नहीं हुई। मनुष्य की बात तो होती है कि पशु की तरह नहीं, पशु को जो अच्छा लगा करता है। कुत्ते का मन किया भौंकने का भौंकता है, नहीं किया तो नहीं कर भौंकता। मेरे मन में आया मैं करूंगा, मेरे मन में नहीं आया मैं करूंगा, ये पशु की सोच। मैं करूंगा वो जो शास्त्र बोलेगा। तो कार्य अकार्य, करना नहीं करना, इसके लिए दोनों के लिए भगवान कहते हैं अर्जुन शास्त्रीय प्रमाण है। इसीलिए ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र के विधान को पहले जानो। आपके लिए शास्त्र क्या विधान करता है, आपके लिए क्या कहा जा रहा है करो, क्या कहा जा रहा नहीं करो। अलग अलग स्टेज में, अलग अलग एज ग्रुप में, अलग अलग देश, अलग अलग काल के कारण, अलग अलग परिस्थितियों में शास्त्र के अलग अलग आदेश हैं, अलग अलग फ्लेक्सिबल। शास्त्र समझता है कि किसको कौन क्या कर सकता है, इसलिए अलग अलग एज में, अलग अलग मेंटल लेवल पर शास्त्र अलग अलग उपदेश देता है। ये तुमको करना चाहिए, ये तुमको नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र के आदेश को ज्ञात्वा, शास्त्र विधानोक्तम ज्ञात्वा, अर्जुन करने के पहले पहले देखो क्या करना क्या नहीं करना। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम। हमारी समस्या आज के समय में यही है कि हमको यही नहीं मालूम है। हमारी समस्या शास्त्र का, भगवान कहते हैं पहले शास्त्र के विधान को जानो कि शास्त्र आपके बारे में क्या कहता है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर करने का प्रयत्न करें। ठीक है, हमको तो पता ही नहीं शास्त्र क्या है, हमको तो पता नहीं हमारे लिए शास्त्र का क्या आदेश हो सकता है। तो उसको जानना जरूरी है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, हम कैसे जाने कि शास्त्र हमारे लिए क्या कहता है, वो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही कर्म कर तुम इहार्षि, फिर तुम कर्म करो। पहले जान तो लो करना क्या है, पहले मालूम तो पड़े कि मुझे क्या करना है। मुझे मालूम नहीं क्या करना है, मैंने शास्त्र को पूछा नहीं, परिणाम क्या होगा। जो पशु की तरह, पशु की तरह जो मेरे मन में आएगा मैं करूंगा, पशु की तरह जो मेरे दिमाग में आएगा वो मैं करूंगा। देखते पशु जंगल घूमते, जब उनका मन हुआ खा लिया, जब मन हुआ बैठ गए, सो गए, चल दिए। तो उनका जीवन नियंत्रित उनके थॉट प्रोसेस से है। तो पशुओं का जीवन काम का रहता है, लेकिन मनुष्य का जीवन के लिए भगवान कहते हैं आप पहले जानिए शास्त्र का विधान क्या, और शास्त्र का विधान आपके लिए क्या है, उसको जानने के बाद आप कर्म करो। इस तरह से इस इस अध्याय में दैवासुर संपद विभाग योग नाम के अध्याय में भगवान ने तैयार किया मानसिक रूप से साधना के लिए कि पहली बात है आप दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति को समझिए। समझने के बाद में भगवान बोलेंगे ये आसुरी संपत्ति को छोड़ दो। तीनों को इकट्ठा करके तस्मा देता त्रयम तजेत, आप पहले जान लो ये आसुरी संपत्ति है और उसके बाद इसका परित्याग करो।
परित्याग करने के बाद ही अर्जुन, ये व्यक्ति शास्त्र की बात सुन करके अपने परम कल्याण तक पहुंचता है। इस तरह से हम लोगों ने इस 16वें अध्याय को पूरा किया। आज अब यहीं पर विराम लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।